यानी सरकार खरीदेगी मक्के का एक एक दाना। इससे पहले बाजरा को लेकर भी प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया था कि बाजरे का भी एक एक दाना हम खरीदेंगे। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मक्के का भी एक एक दाना खरीदेगी। हमारी सरकार मक्के का दाना दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहा गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। तो मक्के को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया और आश्वस्त किया है किसानों से। आज मुख्यमंत्री मुखातिब भी हुए। कृषि मंत्री की मौजूदगी में किसानों से कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई और उसी दौरान मुख्यमंत्री ने एक और आश्वासन किसानों को अब दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों का मक्के का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने के लिए अब सीधे मुख्यमंत्री जमीन पर उतर आए हैं। करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने किसानों को समझाया कि कृषि कानून सीधे तौर पर किसानों के लिए फायदेमंद है और इन कानूनों से किसानों को ही भला होगा, उनका भला होने वाला है। ऑडिटोरियम में अलग अलग जिलों से 100 किसानों को बीजेपी ने बुलाया। इनसे मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया और इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री प्रदेश के जेपी दलाल भी मौजूद रहे। किसानों को आश्वस्त किया गया है कृषि कानूनों को लेकर कि कृषि कानून जो है वो किसानों का हित करेंगे, किसानों के लिए हितैषी हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल करनाल के डबरी गांव भी गए। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता अमरीक सिंह के बेटे की मौत पर दुख जाहिर किया। सीएम परिवार के घर पहुंचे, उनके साथ वक्त गुजारा। मुख्यमंत्री जमीन पर परिवार के साथ बैठे और उनको हिम्मत दी, परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमीन पर बैठकर हिम्मत दी और परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी उन्होंने बात की है, आश्वस्त किया है। दुख की घड़ी में उनका साथ देने का यहाँ पर जिक्र किया गया, सांत्वना दी है मुख्यमंत्री ने। और भी कई लोग मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे की निधन के मौके पर, निधन के बाद दरअसल दुख जाहिर करने मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सीएम के साथ और भी कुछ लोग कार्यकर्ता जरूर मौजूद थे और जमीन पर बैठकर परिवार का दुख बांटा है। वहीं बीजेपी के साथ जेजेपी भी कृषि कानूनों के पक्ष में है और किसानों के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर रही है। आज पिरथला के मोहना गांव में जेजेपी नेता पहुंचे, किसानों को कहा कि इन कानूनों से उनका भला होगा। किसानों को समझाया कि जो कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं वो पूरी तरह किसान हितैषी हैं और भविष्य में किसानों के लिए ये और ज्यादा लाभकारी होंगे। इस तरह से दावा किया गया कि भविष्य में ये कानून किसानों की उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जेजेपी ने कहा कि सरकार एमएसपी पर काम करने की जरूरत है सरकार को और किसानों के हित में और भी फैसले लिए जाएंगे, फसलों के दाम भी बढ़ाए जाएं। इस तरह से मांग जरूर की, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के बाद अब जननायक जनता पार्टी के नेता भी लगातार गांव-गांव जाकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को यह आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि कृषि कानून किसान हितैषी हैं। कांग्रेस वालों ने जो आज ये अध्यादेश के बारे में जो लोगों को, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बारे में किसानों से अपील करने के लिए आए, किसानों को जागरूक करने के लिए आए कि जो अध्यादेश है, जो एमएसपी है, जो किसान के हित में है और इसको ना हटने देंगे। ये दुष्यंत चौटाला जी ने भी हमारे बीच में, लोगों के बीच में आके कहा है। एमएसपी जो सरकार ने निर्धारित की है उस पर काम होना चाहिए, उससे किसान संतुष्ट हैं, क्योंकि एमएसपी पर काम होना चाहिए। जैसे कि 5700 रुपये का कपास का रेट है, जो मार्केट में 4700-4800 बढ़िया कपास बिक रही है। जैसे कि धानों का जो रेट है वो पिछले साल की अपेक्षा कम है। ये छलावा जो लोग कर रहे हैं, जो बीच में मुनाफाखोर जो लोग बैठे हैं, वो किसान को ठगने का काम कर रहे हैं। मंडियों में भी मंडियों से काम। वहीं पंचकुला के रायपुर रानी के नजदीक मौली गांव के पास अवैध शराब फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने रेड की। सीआईडी की टीम और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मौके से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। शराब बनाने का भारी सामान भी जब्त किया गया है। यह अवैध फैक्ट्री मौली पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूरी पर ही चल रही थी और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने इसे यहां से सामान बरामद किया है। शराब के साथ सामान बरामद किया गया, आगे कार्रवाई जारी है। तो पुलिस चौकी से महज 200 मीटर पर अवैध शराब की यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी और उसके बाद सीएम फ्लाइंग टीम वहां पर पहुंची। ये सारा जखीरा वहां से बरामद किया गया। आप देख सकते हैं कि कई सारे ड्रम है जिसमें अवैध शराब रखी गई थी। रायपुर रानी के पास मौली गांव बताई जा रही है और ये तमाम जो मशीन है जिससे पैकेजिंग का काम होता है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इनको भी जब्त किया गया है। कुछ लोग जो यहां काम करते थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन